हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज हम नया चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, मैथ का पहला स्टार्ट। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का आज से हम ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 स्टार्टिंग मैथ पढ़ा रहे हैं अपन, है ना। साइंस के मेरे वीडियोस फर्स्ट चैप्टर के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। और आज से पहला वीडियो है ये किसका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टू इंट्रोडक्शन टू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, सबसे पहले तो हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कैसे क्या काम करती है, कैसे क्या है। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, सभी बच्चे जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले अपन बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसका बहुत बड़ा यूज है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे सपोज कीजिए पाइथागोरस थ्योरम कब लागू होती है, कब अप्लाई होती है, जब हमारा कोई एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तब जाके हमें पाइथागोरस थ्योरम की लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे सपोज कीजिए ये एक हमने एक ट्राइंगल लिया, क्या लिया बेटा, एक ट्राइंगल लिया। ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है। ये कितने का बेटा, 90 डिग्री का। ट्राइंगल के अंदर जो नीचे वाली साइड होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, आपका बेस कहलाती है। क्या कहलाती है, बेस, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं आधार। और जो सीधी वाली जो भुजा होती है, एक तरीके से कहें अपन, जैसे ये एंगल माना कुछ, तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको पी नाम दे देते हैं और बेस को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, जिसके शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख देते हैं एच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये ऐसा ट्राइंगल हमको दिखे जिसमें एक कोण, ये एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा एंगल हमारा थीटा है। थीटा का मतलब है यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, और ये भी कोई ना कोई एंगल हो सकता है, ठीक है ना सर। तो इसमें किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल है, तो 3 में से एक फिक्स होना चाहिए 90 डिग्री का, तब भी जाके वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, राइट एंगल। तो सबसे पहले हम लिखे तो इन राइट एंगल किसी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल के अंदर ही हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, देखना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिंपल, ये आपको याद रखनी है। हिंदी में बोले तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि आधार नीचे वाला होता है, ऊपर वाला लंब होता है। ये सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसके बाद जैसे सपोज करो, मैंने कोई एक एग्जांपल लिया कि मुझे किसी ट्राइंगल के अंदर ये साइड आपको दे दी 3 और ये साइड दे दी आपको 4, और ये साइड आपसे पूछिए कि ये कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि जब किसी भी ट्राइंगल में इस तरीके का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और जो नीचे होता है 90 डिग्री के साथ में वो कौन सा होता है बेटा, वो हमेशा बेस होता है। 90 डिग्री के साथ में जो स्ट्रेट लाइन में होता है, या फिर अपन बोले कि कोई भी एंगल के थीटा के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है हमारा, या फिर थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो यदि इस ट्राइंगल को अपन सॉल्व करें तो इसको नॉर्मली अपन सॉल्व कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की तो वैल्यू निकालनी है, तो एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 बेटा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितने हो गए बेटा 25। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25।
तो h बराबर है क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट होता है 5, तो यहाँ पर हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 5। इतना क्लियर हो गया। अंदर इसमें एक ट्रिक आती है सबसे अच्छी जो मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर अपन हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए लाल बटे कक्का भी होता है। तो पीवीपी अपॉन एचएचबी, पीवीपी अपॉन एचएचबी हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटीज कितनी होती है बेटा? आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटी 6 होती है। 6 कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसको देखो, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे आएगा हमारा कॉट थीटा, ये आएगा सेक थीटा, और ये हमारा आएगा बेटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या चीजें हैं? देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास केवल 6 चीज होती है। पहली चीज होती है साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा कहां से आया? थीटा एक एंगल का नाम है। थीटा किसका नाम है? एक एंगल का नाम है। यदि आप चाहो तो थीटा लिख सकते हो, यदि यहाँ पर बेटा एक्स दे रखा तो एक्स आ जाए। साइन तो एक इसका क्या नाम है? शॉर्ट नेम है एंगल का, तो अपन इसको यहाँ पर लिख देंगे, जैसे थीटा लिख दिया तो साइन थीटा। अब साइन थीटा देखो आपको किसके किसके बराबर दिख रहा है बेटा? पी अपॉन एच। क्या दिख रहा है? पी अपॉन एच। और क्या दिख रहा है? किसका रेसिप्रोकल है? किसके नीचे आ रहा है? साइन 1 अपॉन कॉस की। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। थीटा से कोई कंफ्यूज मत होना, थीटा सिर्फ एंगल है, थीटा कोई भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे यदि 30 डिग्री आ रहा है तो साइन 30 कोस 30 आ सकता है, या कॉसेक 30 आ सकता है। सेकंड बात करें सेकंड पॉइंट की, सेकंड नंबर का कौन आ रहा है बेटा? कॉस आ रहा है। तो कॉस कैसे किस में खुलता है? आपको यदि ये ट्रिक याद है तो कॉस किस में खुलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। किस में खुलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस में तो कॉस खुल रहा है ना, तो यदि सेक इसके जस्ट रेसिप्रोकल है ना, रिवर्स है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? 1 अपॉन सेक थीटा के, 1 अपॉन सेक थीटा के। और थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा टेन थीटा, वो टेन थीटा किसके है बेटा? देखो टेन थीटा किसके है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका है? टेन थीटा का, तो पी अपॉन बी। और ये किसके रेसिप्रोकल होगा बेटा? देखिए टेन थीटा किसके? 1 अपॉन कॉट की। इससे एक निष्कर्ष हमने एक निकाल लिया सर। क्या निकाल लिया? कि साइन हमेशा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का। कहने का मतलब यदि साइन की कोई वैल्यू आई 3/5, तो ऑटोमेटिक कोसेक थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? इसका उल्टा 3/5 का उल्टा 5/3 वो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। यदि कॉस की वैल्यू आई 1/2 तो 2/1 किसकी वैल्यू हो जाएगी? सेक की। टेन की वैल्यू आई 1/4 तो 4/1 किसकी हो जाएगी? कॉट की। कहने का मतलब है कोसाइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे। इसको यदि हमको याद है, यदि ये हमें याद है, तो हम किसी भी ट्राइंगल में किसी भी तरीके की आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। आगे देख रहा हूँ एक कंसेप्ट क्या होता है, कभी बच्चे इनमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। मैं ट्राइंगल को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई बी एंगल पे कोई 90 डिग्री बन रहा है। ए एंगल ये रहा, मतलब एंगल क्या मतलब एक साइड का पॉइंट रहा वर्टेक्स का, और सी पॉइंट ये रहा। जैसे मान के चलिए यदि अपन से इस एंगल के लिए पूछ रहा है बेटा, यदि यहाँ पर थीटा बन रहा है, यदि यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो थीटा के जो सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। और 90 डिग्री थीटा के साथ जो साइड लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। लेकिन सर यदि यही चीज में ये होता, इधर का एंगल पूछता वो, इधर का एंगल, और इधर के एंगल से कोई चीज पूछता, तो सारी चीजें चेंज हो जाती। कैसे हो जाती? देखिए सारी चीजें कैसे चेंज होती। देखो यदि ये एंगल इस तरीके का होता है, ये एंगल पे बात कर रहा होता, जैसे साइन सी की वैल्यू पूछ रहा होता, यदि ये थीटा यहाँ ना हो, कहाँ होता बेटा? थीटा यहाँ होता, तो थीटा के सामने वाला फिर से कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर। थीटा और 90 डिग्री के साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस। और हाइपोटेनियस हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। तो कहने का मतलब है किसी भी ट्रायंगल में यदि ये एंगल पूछे चाहे ये एंगल पूछे, आपको परपेंडिकुलर बेस को ही चेंज करना है, हाइपोटेनियस को छेड़ना भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन से समझते हैं।
हमारी स्टेट बोर्ड आरबीएससी के क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल कहाँ पे है आपका, राइट एंगल आपको दे रखा है एट बी, एट बी। तो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी में भी एक राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल का मतलब आप समझ गए बेटा, वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का बनाना है, तो बनेगा तो उसी तरह का ट्राइंगल देख लेंगे। और इसके साथ में ए बी बराबर आपको दे रखा है बेटा 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर आपको दे रखा 7 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है डिटरमाइन, आपको निकालना है, फाइंड आउट करने, क्या फाइंड आउट करने हैं देखिए। डिटरमाइन फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको साइन ए कॉस ए, अलग अलग पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। सेकेंड वाला पार्ट हो गया बेटा आपका साइन सी कॉस सी। देखिएगा इसको एक बार, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी बनाना है, लेकिन ट्राइंगल एबीसी में एक खास बात उसने बोल दी कि राइट एंगल आपको सिर्फ बी पॉइंट पर बनाना है। जैसे मान के चलिए मैंने ये ट्राइंगल आपको बनाया, ये ट्राइंगल बनाया बेटा। अब ट्राइंगल में एक 90 डिग्री फिक्स है, लेकिन वो फिक्स कौन सी जगह पे रखना है, बी पॉइंट पे। अब ए बी सी में बी फिक्स हो गया, ए और सी की बात है तो कहीं पे भी रख लो, मान के चलो मैंने यहाँ पर ए रख लिया और यहाँ पे सी रख लिया, इससे कोई फर्क नहीं हो रहा। आप यदि सी रखोगे या ए रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। ए से लेकर बी तक की भुजा की साइड कितनी दे रखी बेटा, 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 24। बी सी कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर। तो ये वाली आपके पास साइड नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाली साइड निकालनी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड आउट कर लेनी है, उसके बाद ही हम इनके क्वेश्चन के ऊपर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम वापस पाइथागोरस थ्योरम पे जाते हैं। आंसर लिख के यहाँ पे वी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो फाइंड आउट करना है। अब हाइपोटेनस की साइड का क्या मतलब है, ए से लेकर सी तक, क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना बेटा, बी सी जिसकी वैल्यू की कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है अपना 24 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 कितना आ जाएगा, 625 देखो 9 और 6 15, 1 कैरी, 7 और 4 11, 1 12, 1 कैरी, 5 और 6। तो ए सी बराबर अंडर रूट 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा अपनी, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे देखो, आपको बड़ा नहीं लग रहा है, सिर्फ सिंपली अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट वाला। तो देखो साइन ए, देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे ना, तो एंगल कहाँ बन रहा है, पहले तो ये देखो साइन के साथ आगे वाला आने वाला क्या है, ए। तो मतलब सर हमारा एंगल ए की जगह पर है, ठीक है, मान लिया थीटा इधर है, या तो साइन थीटा या फिर ए समझ के पसंद। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये अपनी कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, ठीक है सर। अब साइन किस में खुलता है सर, हमको पता कैसे लगेगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये तो हो गया बेटा साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। टेन के जस्ट नीचे कॉट आता है, कॉस के जस्ट नीचे सेक आता है, और साइन के जस्ट नीचे कॉसेक आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से देखना साइन किस में खुलता है, पी अपॉन एच, किस में खुलता है, पी अपॉन एच। तो पहले तो ये लिख दो पी अपॉन एच। तो साइन ए बराबर, तो ए एंगल के लिए पी की वैल्यू यही बनेगी 7 और हाइपोटेनियस 25। सेम एज इट इज कोस ए की वैल्यू पूछे आपसे, तो कोस किस में खुलता है, बी अपॉन एच, किसमें, बी अपॉन एच। बेस कितना है बेटा, ए एंगल के लिए बेस 24 है और ये 25, तो 24 अपॉन 25, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना, किसकी, साइन सी और कॉस सी। देखो साइन सी सेकंड पार्ट है ये, साइन सी, देखो साइन सी से डरना नहीं है, अभी भी यही देखो साइन किस में खुलता है, पी अपॉन एच में। आप तो पी अपॉन एच लिख दो, थोड़ी देर लिख दिया, अब पी अपॉन एच में खुल गया। अब एंगल सी लेना है, यहाँ पे क्यों लेना है एंगल सी, बिकॉज साइन के आगे कौन सा एंगल आ रहा है बेटा, सी। तो सी के लिए
परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना बनेगा 24 बटे, अब हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स है 25। सेकंड वाला cos c की रखेंगे तो c एंगल से डरना नहीं, पहले तो ये देखो cos किस में खुलता है, b अपॉन h में, इसमें b अपॉन h में। अब ये देखना है कि c एंगल के लिए बेस कौन बनेगा, c एंगल के लिए इन दोनों के, यदि c एंगल को अपन देखें बेटा c एंगल से, तो इसको ट्राइंगल को थोड़ा तिरछा करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो बेस कितना हो गया बेटा 7 और ये नीचे कितना हो गया 25। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया 8.1 का, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सबसे बेस्ट तरीका है ये, इसको आसानी से कर लें। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताने वाला है, इन फिगर दे रखा है आपको, इन फिगर आपसे पूछ रहा है tan p माइनस cot r, और डायग्राम आपको दे रखा है इसका p q r, ये है 12 और ये है 13, ये डायग्राम दे रखा है, बोल रहा है कि इन फिगर tan p माइनस cot r की वैल्यू बतानी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैंने वही बात बताई थोड़ी देर पहले, आपको पता है कि ये दो एंगल यहाँ से तो ये बन रहे हैं एक्यूट एंगल और ये 90 डिग्री हमारा एंगल है। सबसे पहले सभी क्वेश्चनों में ट्राइंगल के तीनों साइड से क्या नहीं है सर, तीनों साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना बेटा यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना बेटा 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस यहाँ पे क्यू आर है सर, क्यू आर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल, तो इसको इधर माइनस करेंगे तो 169 माइनस के 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। तो बेटा क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आप देखोगे तो 144 के तो 25 का अंडर रूट लगेगा तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन से पूछा बेटा इसमें tan p माइनस cot r, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो tan p की वैल्यू निकालो यहाँ से, tan p की वैल्यू निकालने के लिए फिर से कोई अपनी ट्रिक p v p अपॉन h h b, तो साइन cos tan cot sec cosec, साइन cos tan cot sec। tan p की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, देखो ये p को थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, tan p की वैल्यू निकालो। पहले तो tan देखो, tan किसमें खुलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस p एंगल के लिए परपेंडिकुलर, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, थीटा, ये बन रहा है ना बेटा, इसमें थीटा कौन बन रहा है, जो आगे निष्पत्ति जो आइडेंटिटी होती है उसके आगे जो एंगल होता है उसके सामने वाला, तो P के सामने वाला कौन है, परपेंडिकुलर, P के साथ वाला बेस, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो अपन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला कौन है 5 और बेस कौन है बेटा 12। उसी प्रकार यदि कॉट P की वैल्यू और सॉरी कॉट R की वैल्यू पूछे, तो पहले तो कॉट देखो, कॉट किसमें खुलता है B अपॉन P, किसमें सर B अपॉन P। अब इसके बाद देखना है एंगल को, तो एंगल कहाँ आ रहा है R, R के लिए बेस क्या बनेगा, R एंगल के हिसाब से तो बेस ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो बेस तो बन गया सर 5 और परपेंडिकुलर बन गया 12। तो अब बेटा डायरेक्ट अपन जो गिवन दे रखा है हमको उसमें दिखे तो tan p माइनस का cot r, तो आपको पता है इसको बहुत आसान है, 5/12 माइनस के 5/12, यदि इनको घटाएंगे तो ये कट गए बेटा, कितना आंसर आ जाएगा 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 और कैलकुलेट tan a एंड cos a बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, देखो हमको अब की बार कोई ट्रायंगल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस ये दे दिया sin a की वैल्यू 3/4 है, tan a cos a की वैल्यू निकालनी। देखो sin a क्या है, sin a, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, ये बना लेते हैं। अब सर इसमें ए बी सी कौन सा लेंगे, है ना भाई, जैसे ए बी सी, देखो मेरा जब तक आपको ट्रायंगल आगे से कुछ नहीं कहता और ना आपको बोलता कि राइट एंगल कहाँ पे, तो आप हमेशा जो एंगल ये पूछ रहा होता है ना, उस एंगल को यहाँ पे रखना और बी यहाँ रख लो और सी।
इससे फायदा क्या होगा, यदि कोई बच्चे ने ए यदि यहाँ रख दिया एंगल, तो उसको हमेशा ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर साइड लेनी पड़ेगी इसके सामने वाली, और ये बेस लेना पड़ेगा। और यदि अपन ए एंगल शुरू में ही यहाँ रख लेते हैं, उससे ये रहेगा कि सर जो लंबी भुजा दिख रही है, खड़ी भुजा वर्टिकल, वो परपेंडिकुलर, जो लेटी हुई भुजा है हॉरिजॉन्टल, वो हमारा बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज। तो बेस्ट ये रहेगा। अब देखो वही कंसेप्ट, वो पीबीपी अपॉन एचएचबी, आपको अच्छे से पता है ये साइन है, ये कॉस है, और ये टेन है, और ये कॉट है, ये सेक है, और ये कॉसेक है। अब देखो साइन ए, एक्चुअल में साइन ए कितना बेटा 3/4, ये आपको दे रखा है। ये किसके बराबर होगा, P अपॉन एच। इसमें देख लेना P अपॉन एच कैसे आया, साइन देखो किसमें खुलता है P अप, तो ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, P अपॉन एच। तो मतलब परपेंडिकुलर तो कितना हो गया बेटा 3, और हाइपोटेनस कितना हो गया 4। परपेंडिकुलर हो गया 3, और हाइपोटेनस कितना हो गया 4। तो एक साइड बच गई, फिर से हमारे पास ए बी नहीं है, तो फिर एक काम करो, सबसे पहला पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दे रखा बेटा 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस चाहो तो ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 बराबर 9 प्लस के बी स्क्वायर, तो 16 माइनस के 9 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 16 में 9 के 7, तो √7। √7 क्या आ जाएगी वैल्यू, √7, √7। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा है इसमें एक तो tan a की वैल्यू पूछी है, tan a। देखो एंगल अभी भी देख लो ध्यान से, ए एंगल के लिए बात करी थी, और अभी भी कौन सा पूछ रहा है, ए, तो सारी चीजें ऐसी कैसी रहेगी। यदि यहाँ पे सी आता है या कुछ आता तो देखते हम, लेकिन जो एंगल ए था वो एंगल इनके ए के लिए पूछा, तो सारी चीजें ऐसे कैसे है। तो tan देखो किसमें खुलता है, P अपॉन बी, किसमें खुलता है बेटा P अपॉन बी। P कितना है परपेंडिकुलर हमारा 3, और B कौन है √7, 3/√7। दूसरा है हमारा cos A, cos A की वैल्यू कितनी है, cos देखो फिर से किसमें खुलेगा B अपॉन एच, B अपॉन एच। तो बेस कितना है इसमें, बेस 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 √7 अपॉन, और हाइपोटेनियस 4। अब देखो इसने वैसे तो ये दो पूछी है, यदि बेटा ये कॉसेक ए की वैल्यू पूछता, तो आपको ध्यान है साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो कॉसेक की वैल्यू बहुत आसान है, कॉसेक ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका उल्टा करो, 3/4 का उल्टा 4/3। यदि बेटा टेन कोट ए की वैल्यू पूछता है ये, तो कोट ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे या तो बी अपॉन पी रख लो, या फिर टेन ए का रेसिप्रोकल कौन है, टेन ए का उल्टा कोट। तो टेन की जो वैल्यू है 3/√7, वो की वही उल्टी कर दो, √7/3। ये किसकी वैल्यू होगी, कॉट। कॉस की आ गई हमारे पास, तो कॉस के आगे तो सेक की तुम वैसे निकाल सकते हैं। सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, 4/√7 कॉस का। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ शायद आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर भी कोई कमेंट कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें कि सर ये क्वेश्चन इस तरह। ठीक है, आज के लिए हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ कंसेप्ट्स बता जाता हूँ आपको, जिससे आपको आगे की कुछ टेबल जो बनती है, टेबल की ट्रिक है, और वो ट्रिक कोई ऐसा नहीं है। आपको यहाँ तो वो आ जाएंगे आपके आइडेंटिटी, और इधर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री, ये आ गई। और इधर हमारी आ जाएगी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा। ठीक है, साइन की बेटा एक वैल्यू याद होगा, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखो साइन का उल्टा क्या कर देना, कॉसेक। साइन का देखो यहां से कॉस में उल्टा कर दो 1, मतलब रिवर्स कर रहे हैं, √3/2, 1/√2 का 1/√2, ये इधर जाएगा 1/2, और 0 इधर जाएगा 0। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। तो साइन का उल्टा 0 ऊपर है तो नीचे जाएगा 0, तो इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा बेटा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और 3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का बटे 1 उल्टा 1 होगा।
कॉस का उल्टा कौन ले होता है? सेक। तो इवन का उल्टा 1 होगा। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा करेंगे नीचे जाएगा बेटा इनफाइनाइट। अब देखो ये सारी वैल्यू देखो, ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। टेन किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। अब टेन की वैल्यू कैसे याद रखें सर? देखो टेन की वैल्यू होती है एक तरीके से, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको अभी थोड़े आगे पढ़ाऊंगा। साइन टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा हर जगह। टेन थीटा जो होगा किस रूप में खोल सकते हैं बेटा? साइन बटे कॉस में। तो इसका मतलब है इन दोनों का डिवाइड करेंगे वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन की। तो इन दोनों का डिवाइड करो, 0/1 का मतलब हो गया बेटा 0, 1/2 का भाग √3/2 से करोगे तो कितना आएगा? 1/√3। और थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/√3। इनका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1। कट जाएगा तो एक सेम सेम है बिल्कुल एक। इनका करेंगे तो √3 और इसका 1090 इनफाइनाइट। इसका फिर वापस रिवर्स कर दो, इनफाइनाइट √3, √3, इसका फिर 1, इसका 1/√3 और 0। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो और इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप तो दिमाग में बस इतना रखो, इसकी वैल्यू याद रखो बस। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसी का उल्टा कॉसेक का दिमाग में याद रखना कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉसेक 45 की होगी सर इसका उल्टा। कॉस की वैल्यू इतनी होती है तो उसका रेसे करना। तो आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि ये। इसके बाद कुछ कंसेप्ट आते हैं टेबल के बाद। क्या कंसेप्ट हैं देखो। पहले फॉर्मूले कुछ बता देता हूं मैं। टेन थीटा किसमें खुलता है बेटा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पहली चीज। दूसरी चीज साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। जैसे आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, जो साइन की 40, जैसे साइन 30 की जो वैल्यू है तो 90 में 30 घटा वो कॉस 60 की हो जाएगी, या कॉस 30 की जो वैल्यू तो 90 में 30 घटा वो साइन 60 के बराबर। मतलब ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या फिर अपन बोले तो ये दो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आइडेंटिटी आती है, पहली आइडेंटिटी आती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर पे बेटा आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन निष्पत्ति यदि अपन आइडेंटिटी याद कर लें और ये थोड़ा याद कर लें तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन में आपको बोल रखा है बेटा tan a बराबर 1/√3 है, 1/√3 है। आपसे अलग अलग वैल्यू पूछे, कॉस ए की बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। आप पहले सबसे पहले देखो tan किस में खुलता है, tan a की वैल्यू किसकी है? 1/√3 किस में होता है? आप देखना PBP अपॉन HHB, तो PBP अपॉन HHB, तो ये आता है tan का। तो P अपॉन बी है सर। ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल परपेंडिकुलर 1 हो गया सर। बेस कितना हो गया? √3। अब आप इसको हाइपोटेनस के स्क्वायर से निकालोगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, बी के √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4। तो एच बराबर कितना हो गया? 2। इसका मतलब है हाइपोटेनस 2 आ गया आपके। तो आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए टेन बी सेक ए सेक सी, कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई इसका प्रयोग करके। तो ये बहुत बड़ा रामबाण है पीवीपी अपॉन एचएचपी। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई पढ़ रहा हो तो लाल बटे कक्का आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो लाल बटे कक्का मतलब वही सेम चीज, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इससे ये फायदा हुआ बेटा कि जैसे कोई इसको यहाँ पर क्या मानता है, लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो आप कोई सी भी वैल्यू, जैसे ये वैल्यू दे रखी है tan किस में खुल रहा है? लंब बटे आधार, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा? लंब बटे आधार। तो लंब की एक होगी और आधार कितना हो गया? √3। तो ऐसे भी आप कर्ण स्क्वायर,
तो यहाँ आपकी चेंज हो जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी हिंदी मीडियम वाला। तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। बाकी और कोई क्वेश्चन में अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।